नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो एक नया हम लोगों को एक नोटिस देखने मिल रहा है कि कैपिटल में जितने भी कैंडिडेट ने सिग्नेचर किया है, उन लोगों को एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है इसके लिए नियम जो नोटिफ़िकेशन दिया गया था, उसमें क्या इसका नियम बताया गया था और इस जो भी ये हो रहा है, इससे आपको फ़ायदा है या आपको नुकसान हो रहा है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था CN01 के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं जो उसका 16.0 पॉइंट में जिसमें बताया गया है हाउ टू अप्लाई वाला जो इसमें पॉइंट है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं देखूंगा इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट आता है, इसमें बताया गया है कि जो हम लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना था, वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना था, 30 से 50 केबी के बीच में होना था। ये सब चीज़ें तो चलो अब हो गया, फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसका बी नंबर पॉइंट पे देखिए एक लिखा गया है कि सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग लेटर नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर। तो ये जो नोटिफिकेशन जब आया था उसी समय बता दिया गया था कि सिग्नेचर को आपका ब्लॉक और कैपिटल दोनों में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कहा ये भी बात कहा गया था कि ब्लैक इंक से होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात जब समय फॉर्म भराया जा रहा था उसी समय बता दिया गया था। दूसरा बात बताया गया था कि द इमेज शुड बी जेपीईजी फॉर्मेट विथ मिनिमम 100 डीपीआई रिजोल्यूशन। ये दोनों बात आपसे कही गई थी जब फॉर्म भराया जा रहा था। फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ने इन बातों का ध्यान नहीं दिया है, तो उन्हीं को इन सब चीज़ में नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर रिजोल्यूशन भी बताया गया था। वैसे इसको फिक्स करने का ऑप्शन दे दिया गया था जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी समय। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। आगे देखते हैं कि इसी एप्लीकेशन का जो हम लोगों को आया था नोटिफिकेशन, उसी के 16.3 पैराग्राफ में बताया गया था कि इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन किस वजह से आप लोगों का फॉर्म हो सकता है। तो उसमें बताया गया था इनवैलिड सिग्नेचर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि अगर आपने ब्लॉक या कैपिटल में लिखे हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग के जैसा आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है, या पुअर रिजोल्यूशन इनकम्प्लीट इमेज है, तो इन सभी के कारण आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत कैंडिडेट का फॉर्म तो रिजेक्ट उस समय नहीं हुआ है, या बहुत लोगों का प्रोविजनली एक्सेप्टेड के साथ कंडीशनली एक्सेप्टेड हुआ था। तो यही सब कंडीशनली एक्सेप्टेड फॉर्म था जिन कैंडिडेट्स को अभी बाहर में दिखाया जा रहा। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने सिग्नेचर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय पे ही रेलवे ने इन सभी बातों को क्लियर कर दिया था। आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक कैंडिडेट ने शुभम कुमार मान लेते हैं कैंडिडेट का नाम है, उन्होंने अपना सिग्नेचर इस तरह से कर दिया, सभी लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में है, तो इनको रेलवे रिजेक्ट कर देगी। अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो अभी एग्जाम में उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये फुल्ली रिजेक्टेड है, ये जो है सिग्नेचर ये फुल्ली रिजेक्टेड है। दूसरा, जो आप लोगों का कहा जा रहा है सिग्नेचर ज्वाइन होना चाहिए, इस सिग्नेचर की बहुत सारे कैंडिडेट ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि सिग्नेचर में आप देख सकते हैं यहाँ एस और एच के बीच में यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एच और ए के बीच में भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे एम और ए के बीच में भी। तो ये भी एक तरह का रिजेक्टेड सिग्नेचर ही माना जाएगा। आपका अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो भी गया फिर भी अभी आपको हो सकता है डीबी में बाहर कर दिया जाए या एग्जाम दे दें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये जो है सिग्नेचर, जैसे कि ये शुभम कुमार, इस तरह से जो सिग्नेचर गया तो ये परफेक्ट है। और इस तरह का सिग्नेचर जिन कैंडिडेट्स का है उनको किसी भी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म वो एक्सेप्टेड है और आगे भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जब डीबी में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होता है, तो वहाँ पे उन लोगों को इन सब चीज़ का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जिनका सिग्नेचर ज्वाइंट नहीं है उन्हीं को अभी एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा, और एग्जाम के आधे सिचुएशन में ऐसा बोला जा रहा नहीं। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनसे अगर आप बात कीजिएगा तो वो कंटिन्यू बता रहे हैं कि जिन कैंडिडेट का वहाँ पे सिग्नेचर का रनिंग में नहीं है उनको भी बाहर किया जा रहा है। और जिन कैंडिडेट्स का सिग्नेचर ब्लर आया है, सिग्नेचर बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने रिजोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा था, यहाँ पे बताया गया था प्रॉपर रिजोल्यूशन का और डीपीआई का। तो जिन कैंडिडेट्स ने 100 डीपीआई या रिजोल्यूशन भी अच्छे से नहीं डाला है उनका भी ये बाहर हो रहा है। इन सब चीज़ों से उन लोग को सिग्नेचर बाहर करवाया जा रहा है इस तरह से। तो इन सब दोनों बातों का ध्यान रखें। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आपको किसी भी तरह के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आपको लगता है आपने किसी भी तरह का फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दिया है, तो वीडियो पे कमेंट करें। मैं जल्द ही कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी तरह की कन्फ्यूज़न हो उसे दूर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।